वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है, भारत ने अब तक संयम बरता है। विदेश मंत्री ये कह रहे हैं इस दुस्साहस का कड़ा जवाब देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, यानी कि ये तो अभी शुरुआत है, जो दुस्साहस पाकिस्तान की ओर से किया गया है उसका और बड़ा जवाब देंगे। हमने अब तक संयम बरता है, लेकिन अब पाकिस्तान को ये बताएंगे कि शांत रहने के बाद कि किस तरह से पाकिस्तान पर बड़े हमले होंगे, शांत रहने के बाद भारत का कड़ा रुख क्या होगा। यानी ये तूफान के पहले की खामोशी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से भारतीय प्रतिष्ठानों को, तमाम बेसेस को निशाना बनाया जा रहा है भारतीय सेना के, उसका जवाब अब पाकिस्तान को दिया जाएगा। आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, उन गांवों में हमले किए जा रहे हैं जो रिहायशी इलाके हैं, और इसी को लेकर कहा जा रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कि ये तो शुरुआत है, हमने अब तक संयम बरता है, पाकिस्तान को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो भारत ने अब तक संयम बरता है, ये कहा गया है। जयशंकर की तरफ से ट्वीट किया गया है, उन्होंने कहा है कि इस दुस्साहस का कड़ा परिणाम भुगतना होगा पाकिस्तान को। उनकी तरफ से एक ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ काम करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंहतोड़ जवाब दिया भी जा रहा है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन अंत अब हम करेंगे। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी चंडीगढ़ में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 3 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। पंजाब चंडीगढ़ से ये जानकारी मिल रही है, 3 दिन तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। हालांकि अब इन्हें कब खोला जाएगा इसके बारे में अग्रिम जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी कई जगहों पर ये स्कूल बंद रहने वाले हैं। अनामिका, और इसके अलावा जो बॉर्डर स्टेट है, अगर हम उसकी बात करते हैं, यानी कि वहां पर भी इसी तरीके से ये कहा गया है कि स्कूल कॉलेज बंद रहने वाले हैं। तो एक तरफ स्कूल कॉलेज बंद है, वहीं पाकिस्तान की मुश्किलें पाकिस्तान के लोग ही बढ़ा रहे हैं। सड़कों पर उतरे हैं इमरान खान के समर्थक। इमरान की रिहाई की मांग को लेकर समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, और इसके पहले भी कई बार पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। इमरान खान की रिहाई की मांग की गई है, लेकिन अभी एक तरफ जहां पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से पाकिस्तानी सेना पर हमले किए जा रहे हैं, भारत की ओर से जिस तरह से पाकिस्तान में हमले किए जा रहे हैं, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तस्वीरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान से, जहां पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। कल शाम को भी तस्वीरें ऐसी सामने आई थी पाकिस्तान से, जहां पर पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे थे। सागर, पाकिस्तान की मुश्किलें पाकिस्तान के भीतर से ही बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में धमाके हुए, वहां के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। अब पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी सेना को टारगेट कर रही है पाकिस्तान की। देखिए, बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से संसद के अंदर भी शहबाज शरीफ यहां पर घिरते हुए दिखाई दिए थे, कुछ दिन पहले इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि हाँ, शहबाज शरीफ जो है खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही देखिए उनकी यहाँ पर जमकर देखिए निंदा हो रही है। वहाँ के आवाम की बात करें, वहाँ के देखिए विपक्षी दलों की बात करें, वो लगातार यहाँ पर शहबाज के विरोध में उतर आए, और यही वजह कि पीटीआई समर्थक इस समय सड़कों पर हैं। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर इमरान खान अगर यहाँ पर बाहर आते हैं तो हो सकता है कि एक उम्मीद की किरण उन्हें दिखाई दे, कुछ यहाँ पर वो बेहतर कर पाए। लेकिन पाकिस्तान के पीएम चाहे इमरान खान रहो या फिर शहबाज शरीफ ही इस समय मौजूदा समय में क्यों ना हो, ये नेता कुछ भी नहीं कर सकते, पूरी तरह से पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर यहाँ पर कुछ अगर बदलाव हो, जो यहाँ पर पीटीआई समर्थक हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव अगर हो जाए तो शायद यहाँ पर कुछ बेहतर हालात उनके लिए हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले देखिए भुखमरी तंगी की वजह से, चाहे हम बात करें जीडीपी के, वहाँ पर जो हालात है वो किस तरह से निचले स्तर पर पहुँच चुकी है। अब ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा, ये उसे कुछ भी समझ में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। संसद के अंदर देखिए जिस तरह से चौतरफा यहाँ पर शहबाज शरीफ घिरते हुए दिखाई दिए थे, और यही वजह कि वहाँ पर 2 से 3 बार उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा जब भारत ने रात 1:30 बजे हमला किया था 7 तारीख को, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की जनता को कैसे वो समझाएं, कैसे वो बताएं कि हाँ, इस हमले का जवाब हम देंगे। इसके लिए वहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि हमारी तैयारी बेहतर है। हालांकि तैयारी कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया देख चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मिसाइलों से उन्होंने हमला किया, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी सीमा पर, चाहे पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर गुजरात की बात करें, जम्मू की बात करें, और हर जगह जिस तरह से तैनात है उसको ध्वस्त किया गया। अब ऐसे में पाकिस्तान का कोई भी पीएम हो, कोई भी नेता हो, वो कोई भी प्लानिंग यहाँ पर कर ले, उस पर देखिए खरा नहीं उतर पाएगा। इमरान खान कुछ देर पहले
इमरान कुछ सालों पहले भी जिस तरह से जिक्र किए थे कि हाँ भारत बिल्कुल वो सागर, और ताकतवर अब देश तो पाकिस्तान के हालत देख करके यही लग रहा है कि पाकिस्तान अपने घर में ही पस्त हो जाएगा। एक और खबर आपको बता दें, जहां जम्मू में फिर से ड्रोन अटैक किया गया है। सुबह 4:20 पर यह हमला हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ये हमला नाकामयाब कर दिया है। कई इलाकों में आसमान में ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू एयरपोर्ट के आसपास देखे हैं ड्रोन। कल 8:35 से ये हमले शुरू हो गए थे। पूरी रात ये हमले जारी थे, लेकिन लगातार एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से जो आने वाली पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल है, ड्रोन है, उन्हें मार गिराया जा रहा है। हालांकि सुबह 4:20 पर एक बार फिर से हमले की कोशिश की गई थी। सायरन वहां पर बजा था, पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया था। और जम्मू में पूरी तरीके से ब्लैकआउट अभी भी है, यानी जब तक पूरी तरीके से अंधेरा नहीं छट जाता है वहां पर इसी तरीके से ब्लैकआउट रहने वाला है। आवाज आपको सुनवाते हैं, फायरिंग की जो आवाज आ रही है वो जरा सुन लीजिए। जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। लगातार आपको हम बता रहे हैं, वैसे तो ब्लैकआउट का वक्त रात में 9 बजे से सुबह 4 बजे तक का तय किया गया था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रही है, उसके बाद पूरी तरह से सुबह होने तक जम्मू में ब्लैकआउट रहेगा। जम्मू में तमाम जगहों पर ब्लैकआउट रहेगा। पूरे शहर में लोगों को भी ये कहा गया है कि लोग अपने घरों की लाइट्स ना जलाएं। वहीं दूसरी ओर खुद भी प्रशासन की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं कि हर जगह की लाइट्स को ऑफ कर दिया गया है। ये तस्वीर सुबह की आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह करीब 4 से 5 बजे की ये तस्वीर है, क्योंकि 4:20 पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किए गए थे। उन ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया गया है। लाइट्स नहीं होंगी तो अटैक कहां पर किए जाने हैं, किस जगह पर टारगेट करना है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। यही वजह है कि अभी भी जम्मू में पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। एक तरफ बैक टू बैक नाकाम किया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी, एलओसी पर फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। राजौरी में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हमने पहले भी आपको बताया था कि राजौरी समेत जम्मू और कश्मीर में कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और अभी भी एलओसी पर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर को तोड़ा है। भारत एक तरफ पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रहा है, वहीं पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। बार बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन की खबरें 22 अप्रैल के बाद से सामने आ रही हैं। और अब आपको भारत की ताकत बताते हैं, और ये ताकत पाकिस्तान अगर जान ले तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और अभी आपने धमाकों की जो आवाज सुनी थी वो दरअसल इंटरसेप्ट हवा में ही किया गया था, धमाके नहीं हुए थे, उसकी वजह से वो आवाज रिकॉर्ड हुई थी। अब आपको बताते हैं कि भारत की ताकत क्या है। S-400 सुदर्शन इसे कहा जा रहा है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब इसकी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सफल मिसाइल के रूप में ये उभर करके सामने आती है। इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर। इसके अलावा बराक 8 की अगर हम बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, मिड रेंज इंटरसेप्शन है, इसकी रेंज भी 100 किलोमीटर है। ये किसी को भी हवा में मार गिरा सकती है, कोई भी ड्रोन हो, किसी भी तरीके की कोई मिसाइल हो, 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर। इसके अलावा MRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये इसकी रेंज जो 70 किलोमीटर है। इंटरसेप्शन मिसाइल है, ये भी हवा में वार करके जो दूसरी तरफ से उपकरण आ रहे हैं उन्हें वहीं पर ध्वस्त कर सकती है, मार गिरा सकती है। पृथ्वी सरफेस टू एयर मिसाइल है ये भी, और मिड रेंज इंटरसेप्शन है जिसकी जो दूरी है, रेंज है, वो 45 किलोमीटर है। यानी छोटी दूरी से लेकर के, छोटी रेंज से लेकर के एक बड़ी रेंज तक भारत के पास तमाम तरीके की मिसाइलें हैं जो किसी को भी इंटरसेप्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आकाश की अगर हम बात करें तो ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है, 30 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले मिसाइल ड्रोन को मार गिरा सकती है। और ये भारतीय सेना की ताकत है। स्पाइडर ये भी भारतीय सेना की ताकत है, जिसे सरफेस से इस्तेमाल किया जाता है, सरफेस से दागा जाता है। और एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन मिसाइल है, इसकी रेंज 20 किलोमीटर है। इसके अलावा हम बात करें ZSU-23 की तो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है, इसकी रेंज है 20 किलोमीटर। ये तमाम ऐसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को सुरक्षा मिल रही है। अब ये आपको तस्वीरें सांबा की दिखा देते हैं। देखिए ये सांबा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग घरों से बाहर निकले हैं, अपने अपने काम पर जाने की शुरुआत कर चुके हैं, यानी
वहां पर सब कुछ सामान्य है। हालांकि पूरी कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन किस तरीके से इंटरसेप्ट किया गया उनकी मिसाइलों को और कुछ भी नहीं हुआ, उसकी वजह से आज जो हालात है वहां पर एकदम सामान्य है। लोग घरों से निकल रहे हैं, कोई डर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अनामिका, ये तस्वीरें कहने के लिए काफी है। देखिए, सुबह 6 बजे का वक्त होता है, जो आवश्यक चीजों की दुकानें होती है वो खुल जाती हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे अनामिका और दुकानें भी खुलेंगी। और सांबा समेत कई वो जगह हैं, कई वो शहर हैं जम्मू के जिनको टारगेट किया गया है।